हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे अगले एक्सरसाइज से, यानी हाई स्कूल का जो हम लोग का सेक्शन चल रहा है मैथ का, उसमें हम लोग आज अगले एक्सरसाइज से बात करके चलेंगे। तो आज का हम लोग का एक्सरसाइज है 2.2 पॉलिनोमियल से, और ये जो बुक है राजीव रेफरेंस टेक्स्ट बुक से है, जिसमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इस पर एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए हम लोग इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, x² - 2x - 8। तो पहले तो हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो क्वाड्रिप्लिकेशन है तो हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पर देख रहे हैं साइन किसका है, माइनस का, तो गुणा करने पे आ जाए 8 और घटाने पे आ जाए 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो इसका खंड हम लोग बनाएंगे, ये हो जाएगा 4x - 2x - 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² - 4x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -8। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू देखें तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4 और एक में हो जाएगा x + 2। यानी इसका जो हम लोग गुणनखंड देख कर चल रहे हैं x - 4 इंटू x + 2 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए अगर हम लोग सपोज कर लें कि ये हम लोग का px है, तो px को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक गुणनखंड को उठाएंगे, x - 4 = 0, तो x = 4 हो जाएगा। और यहाँ पर px = 0 लेते हैं तो x + 2 = 0, यानी x = -2 हो जाएगा। तो इसमें से 2 मान आ गया, x = 4 और x = -1। और देखा जाए क्वाड्रिप्लिकेशन है, क्वाड्रिप्लिकेशन में हम लोग जानते हैं शून्यकों की संख्या 2 हो जाता है। तो सपोज दैट मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। और हम लोग ये जानते हैं अगर क्वाड्रिक इक्वेशन ax² + bx + c अगर मान लेते हैं इक्वेशन के रूप में लेते हैं तो ये वैल्यू होता है, और इसके द्वारा हम लोग इसके मूलों को जानते हैं। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग जो रिलेशन है लेकर हम लोग इन शून्यांकों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, जांच करने पर, तो हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है अल्फा + बीटा = -b/a। अगर ये दोनों संबंध आपस में इक्वल है तो हम लोग का जो मूल है वो पूर्ण रूप से सत्यापित हो जाता है। तो इसके मान को सत्यापित करने के लिए ये हम लोग का अल्फा है तो ये हो जाएगा 4, और बीटा हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ये फॉर्म है ax² + bx + c। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है, यानी x के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है -8। तो b के स्थान पर हम लोग रख लेंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ पर है कितना, 1। तो ये देख रहे हैं 2 = 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग का आंसर जो इससे शून्यक जो प्राप्त हुआ है वह सही है, क्योंकि हम लोग का LHS साइड जो है RHS साइड के इक्वल है। हम लोग इससे भी इसके वैल्यू को सत्यापित कर सकते हैं, चाहे तो ये करें या चाहे ये कर लें। अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये है कितना, 4, और बीटा का वैल्यू -2, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना है, -8 है, और e का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं -8 = -8। इसका मतलब है कि जो हमने शून्य प्राप्त किया वह हम लोग का सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा, जो शून्य होगा, वह 4, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद
के शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड नंबर से। तो दिया हुआ है सेकंड में 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 हो जाएगा और ऐड करने पर चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 हो जाएगा। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग 2s को कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s प्लस 1। अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये हम लोग का गुणनखंड बन गया इसका। अब इसे हल करने के लिए हम लोग वही काम करेंगे, px इक्वल टू 0 लेके यहाँ पर s के टर्न पर है तो ps इक्वल टू 0 मान लेंगे और इसके वैल्यू को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल ही होगा तो अल्फा इक्वल बीटा हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। इससे अगर हम लोग कंपेयरिंग करें ax² प्लस bx प्लस c से तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम लोग संबंध से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। और ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर b का वैल्यू है कितना, -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का वैल्यू 4 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 1/2 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ जो हम लोग का शून्यक है वह पूर्ण रूप से सत्य है। इसका मतलब है कि हम लोग आसानी से ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन और इसमें चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से शून्यकों को ज्ञात भी कर सकते हैं और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इनका योग दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 मानेंगे और इसका गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 मान कर चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग का फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम बना लेंगे तो हो जाएगा 4। वैसे तो ये आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं हम लोग ऐसा करके, x² माइनस ये हो जाएगा कितना x/4 और -1, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, बहुपद हो जाएगा। तो ये कह रहा है एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। जैसे सेकंड में देख लें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अब इसी फॉर्मूले में फिर से रख लेंगे कि x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² ये हो जाएगा √2x और ये हो जाएगा 1/3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। हम लोग इस पर जो अगला क्वेश्चन है तीसरे का जो खंड है उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से द्विघात बहुपद को ज्ञात भी कर सकते हैं। आगे हम लोग ध्यान देते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है वह पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान देंगे
तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग अटेंड किए हैं सेम उसी तरीके से है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरह तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद को शून्य के बराबर रख लेते हैं और 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा ये हम लोग का बहुपद है, ये हो जाएगा 0। और एक शून्यक है कितना 1/2, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, यानी इसी का ये मूल है, इसलिए x इक्वल टू 1/2 मान के चलेंगे। यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर 3 × 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 1/4 और 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ तक तुम लोग क्वेश्चन को लगा लो।